ओके दोस्तों, तो जो कल मिस हुआ था हमारा, वो ये रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट सिली का पार्ट 1 मतलब कि सेशन 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन 5 प्रोडक्ट रहेंगे हमारे, जो कंपनी के हीरो प्रोडक्ट है सिलिसिलिट के। उसके अलावा हमारी बेसिक नॉलेज रहेगी। बेसिक नॉलेज से हम थोड़ा मार्केट रिसर्च करेंगे, मार्केट कैसी है, मार्केट के हिसाब से फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स करेंगे, फिर हमारी पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, अगर ये जो कैटेगरी हमने बनाई है, सबसे पहले तो हम कौन सी कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है जो हम स्टार्टिंग से बोलते हैं। फिर हमने स्विच करा हमारा, यहाँ पे हमने जंप करा इस कैटेगरी में जिसका नाम मेकअप की कैटेगरी आने लगी। मतलब मेकअप की होगी, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, जिसको हम एक लाइन में खत्म करते हैं, पर्सनल केयर में आने लगे हम। तो हमने ये कैटेगरी क्यों चूज करी? तो ये कैटेगरी देखिए दोस्तों इसलिए चूज करी कि जब से इंसान धरती पे आया तब से आदमी अपना ध्यान रखता है। मतलब इंसान अपना ध्यान रखता है वो, तब से आदमी का ध्यान क्या चल रहा है अपना पर्सनल केयर पे। पहले आदमी बहुत चीजें करता था, बेसिक चीजें होती थी उस टाइम पे, बट उस टाइम पे वही टेक्नोलॉजी थी जो बेसिक था कि पत्ते लिए, पत्तों को पेस्ट बना के लगा दिया, या तेल निकाल लिया, किसी भी चीज का तेल जिनका तेल निकलता वो तेल लगा लिया, उपटन बना लिया हमने। ये सब चीजें डिस्कस होती थी वहां पे, धीरे 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 चेंज होता। पहले क्या होता था कि पहले आदमी हर चीज को पीस के, उसको कुछ ना कुछ करके, उसको पानी में मिला के या फिर किसी भी चीज तेल में मिला के चेहरे पे लगा लेता था। तब क्या होता था, तब हमें नॉलेज नहीं होती थी कौन सी स्किन के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं। तो पहले जो होता था, वो रिजल्ट जो आया, अच्छा आया, बुरा आया, वो रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते थे। तो पहले ये सब चीजें चलती थी। फिर धीरे 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 रिसर्च होने लगती। रिसर्च के बाद पता लगने लगा कि हम सभी को कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, कौन सा केमिकल काम करता है, कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है, वो सब हमें यहाँ पे धीरे धीरे हमें मार्केट में यहाँ पे नॉलेज होने लगी। जब इन सब चीजों की हमें नॉलेज हुई तो इससे हमें एक चीज पता चला कि हमें ये यूज करना है और ये चीज यूज नहीं करना। तो जब भी आपको ये नॉलेज मिल जाती है कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो वहां पे आपके जो रिजल्ट है वो 90.99% आपके अच्छे ही आते हैं, जब हमें ये पता चल जाए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है हमारे लिए। तो इसी को धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये चीजें आज के टाइम पे इतना ज्यादा क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि इसीलिए ज्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ कि पहले इतना ध्यान नहीं देते थे इंसान, पर आज के टाइम पे जो हमारी स्किन है, हमारी आउटर पर्सनैलिटी है, वो हमारी फर्स्ट इंप्रेशन बनती है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो, फंक्शन है सपोज दैट की शादी है, शादी में आप बिल्कुल बेसिक बन के जाते हो, जो नॉर्मल आप ऑफिस के टाइम पे या दुकान के टाइम पे जो कपड़े पहनते हो, कुछ भी आपका जो बिजनेस है, वो वाले कपड़े पहन के आप मार्क शादी में चले। तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे। अंडर कॉन्फिडेंट मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ। जब आप शादी वाले कपड़े पहनोगे तब मतलब थोड़े से शाइनिंग वाले बढ़िया नए कपड़े, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, एक आपकी वॉक में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखता है। अब जब हमने कपड़े पहनने में हमें इतना कॉन्फिडेंस आया, तो सोचिए अगर हमारी स्किन अच्छी होगी, बहुत अच्छी, तो हमें ऑटोमेटिकली और कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी आउटर पर्सनालिटी अच्छी है, तो वो आपका इंप्रेशन हमेशा अच्छा ही डालती है। क्योंकि ये सच है, देखो जिन लोगों से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो, वो आपको पहले बाहर से देखते हैं, अंदर से बाद बाद में देखा जाता है। पहले सूरत यही दिखती है, सीरत बाद में आप धीरे धीरे उनको जानते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए अपनी पर्सनल केयर करना स्टार्ट करनी है, तो तभी आज के टाइम पे ये मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। स्किन हमारे बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा ऑर्गन है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों भी जरूरी है इसकी केयर करना? क्योंकि आज के टाइम में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली नोएडा इस तरफ, फरीदाबाद गुड़गांव की तरफ, तो आपको पता होगा यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पोल्यूशन इस लेवल पे, अगर मैं अपनी बैल्कनी की आपको विंडो खोल के दिखाऊं अभी, तो वहां पे प्रॉपर फॉग है। अब वो धुंध नहीं है, वो
फोग होता है कि धुंध हो, कोहरा हो गया, स्मोक है, मतलब कि आपको धुंध और धुआं मिलके आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो ऐसा यहाँ पे हो रखा है, जिसकी वजह से गले में खराश आ गई है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई है, बाल झड़ने लगे हैं, आंखों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हमारे। तो ये सब चीजों की वजह से हमें पर्सनल केयर का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद जंक फूड आ गया, हम जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नींद अच्छी नहीं। मान के चलिए कि आज मेरी ट्रेनिंग है, मैं उठ रहा हूँ 5:30, तो 6:30 ट्रेनिंग है, तो मुझे फ्रेशन अप होना है, जो मेरा रूटीन है उस अकॉर्डिंग मैं उठ रहा हूँ। कल रात को मैं सोया हूँ 2 बजे। 3 घंटे की नींद मेरे लिए जरूरी, मतलब अच्छी नहीं है। 3 घंटे की नींद मेरे लिए यूजफुल नहीं है, वो मेरे को प्रॉब्लम ही देगी, मुझे प्रॉब्लम होगी उससे, उस नींद की वजह से। क्यों? अब कुछ लोग सोचेंगे सर 3 घंटे सो जाते कुछ लोग का, पर कभी कभार आपने देखा होगा कुछ लोगों के सबके सामने, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जब वो आधी नींद लेते हैं, आधी या थोड़ी नींद लेते हैं, तो उनको ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है, माइग्रेन यहाँ से भी स्टार्ट होता है, पूरी नींद नहीं लेता। फिर आगे आगे धीरे धीरे बातें यहाँ पे चलती रहेंगी। उसका पोल्यूशन हो गया, ये बेसिक चीजें हैं, खान पीन हमारा बहुत ज्यादा खराब है, पानी बहुत ज्यादा खराब है हमारा, ऐसे सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज में आ रही है। तो इसीलिए हमने अपनी स्किन को का ध्यान ज्यादा रखना है, क्योंकि वैल्यू एड रखती है। आप कहीं भी जाओगी, अगर आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, आपको लोग पूछेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता ही आता है। इस बात का भी हमने यहाँ पे ध्यान देना है। और बात करें पोल्यूशन की, मतलब कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारे स्किन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अगर थोड़ा सा नंबर्स पे जाए, तो देखिए नंबर्स दोस्तों ऐसे कि जो नॉर्मल आपके बाल झड़ने की रेशियो है ना, मतलब कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ पूरे दिन में, मतलब सुबह से लेकर अगले सुबह तक मेरे कितने बाल झड़ेंगे, तो वो है 100 से 50 बार। नॉर्मल है, झड़ने भी चाहिए, समझ में आता है। अब पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बालों में हाथ मार रहा हूँ, बाहर निकलता हूँ, और ये सच है। आज के टाइम पे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया, तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद हमारी स्किन पे रैशेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, स्किन सेंसिटिव होती है, जो हमारे चेहरे की स्किन होती है, ये वाला पार्ट होता है, वो हमारे बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब कि ज्यादा नाजुक होता है। तो इस पार्ट को हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बात करें नंबर्स की, कि आप इसमें से धंधा कितना निकाल सकते हो दोस्तों, मतलब कि मार्केट कितनी बड़ी है, आप इसमें से कितना धंधा निकालोगे। तो मार्केट ऐसी है दोस्तों की, ग्लोबल जो मार्केट है, पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट अभी चल रही है, वो चल रही है $500 बिलियन। $500 बिलियन की मार्केट है। अगर इसमें से बात करें कि स्किन केयर की मार्केट कितनी है, तो स्किन केयर की मार्केट है आपकी $150 बिलियन। और उसके बाद करें आपका आता है हेयर केयर, मतलब बालों के लिए जो मार्केट है वो है $90 बिलियन की, $90 बिलियन। फिर उसके बाद बात करें फेस के जो स्पेशल चेहरे पे बात करें, वो आते हैं 80 बिलियन, मतलब कि $80 बिलियन की। तो बाकी जो बचती है वो आपके पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं पैसा खर्च करते हैं हम डेली रूटीन में। तो वहां पे हमें प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो मार्केट है वो $500 बिलियन की पहुंच चुकी है आज के टाइम। तो सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हमें अपने स्किन का इतना ध्यान देना पड़ता है। तो हमें हमारे जैसे जहाँ पे कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है आज के टाइम पे, तो ऐसी जगह पे हमें कितना मार्केट देखने को मिलेगा। और मार्केट में अगर रिसर्च करें अभी बैठ के, तो रिसर्च में ये आया है कि अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई है, तो उसमें पता चला कि जो इंडिया की मार्केट है अभी तक जो इंडिया की मार्केट गई है, वो पहुंची है हमारी 1.25 लाख करोड़ रुपए की। 1.25 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है, और इस मार्केट को एक अंदाजा है कि अगले आने मतलब कि आने वाले 8 से 9 सालों, 7 साल से लेकर 9 साल के बीच में अगर जो रेशो लेके चलते हैं, उस रेशो के अंदर जो ये मार्केट अपने 1.25 लाख वाली, वो 2.5 लाख हो जाएगी, मतलब कि लगभग लगभग डेढ़ डबल पहुंच जाएगी। तो क्या आप इसके अंदर मार्केट में से पैसा नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने सामने वाले को समझा दिया और उसे रिजल्ट दे दिए, आदमी कहीं नहीं जाएगा। आदमी दूसरे ब्रांड के कपड़े पहन लेगा, दूसरे ब्रांड की गाड़ी चला लेगा, दूसरे ब्रांड का खाना खा लेगा, मतलब दूसरी चीजें सब कुछ कर लेगा। पर जब आती है स्किन की बात और बालों की बात, अगर उसको रिजल्ट आ गया आपके 10,000 वाली क्रीम से, तो वो हर बार 10,000 पे खर्चेगा ही खर्चेगा। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि
आदमी के दिमाग में बैठता है, क्योंकि ये नाजुक चीज है चेहरा। अगर इस पे भी आपने हल्का सा रिस्क लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार जहाँ पे रिजल्ट आता है वहीं पे रिजल्ट आता है, लेस्ट आपको उसके बाद आपको उनको समझाना है कि सर हमारे प्रोडक्ट कैसे अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, इनमें क्या क्या हमने डाला है, वो सब चीजें, ये सब चीजों को हमने डिस्कस यहाँ पे करते रहना धीरे धीरे, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे ना हो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं तो कि कंज्यूमर क्या आज के टाइम पे इतना पैसा खर्चेगा? आराम से खर्चेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि कंज्यूमर की जो नीड है ना, वो नीड है सिंपल सी कि उसे रिजल्ट चाहिए। उसका सिंपल सा मकसद है कि भाई उसे रिजल्ट चाहिए, पैसा जितना मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो रिजल्ट है वो जल्दी आना चाहिए। नहीं तो वो पुराने तरीके अपना के, वो तेल लगा के, वो 6 महीने 7 महीने वेट कर सकते हैं। उसको चाहिए रिजल्ट, ताकि टाइम से वो फास्ट रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए। तो उसके लिए वो पैसा आराम से खर्चेगा, ताकि जब उसके खर्चा वो पैसा उसका रिजल्ट देगा, जब रिजल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मार्केट के अंदर, सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी ये रहने वाली सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब पूरे सोशल एरिया, वहां पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तो ऑटोमेटिकली वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छी एक बायर बन जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपकी माउथ माउथ टू माउथ 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 टू माउथ आपकी मार्केटिंग करेगा। मतलब कि मेरे को अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने शिव जी को बता दिया, फिर मैंने शिव जी ने दीपक जी को बता दिया, ऐसे ऐसे करते करते वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी मार्केटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो अब जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे, कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे काम करता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो जो चीजें प्रोडक्ट्स में इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो मैं इतना नहीं बताऊंगा, बिकॉज